हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनियों से काम करके अच्छे पैसे कमाने का यानी डॉलर्स में कमाई करने का, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए जॉब्स मंडी को, क्योंकि मैं आप सबके लिए अमूमन ऐसी वैकेंसियां लाता रहता हूं। आज की जो वैकेंसी है वो एक यूके यानी इंग्लैंड बेस्ड कंपनी की है। 70,000 रुपए महीने आपका सैलरी यहाँ पे हो सकता है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। 100% वर्क फ्रॉम की जॉब रहने वाली है। सबसे अच्छी बात है भैया, हफ्ते में केवल 5 डेज आपको काम करना है, यानी सैटरडे संडे आपका ऑफ रहने वाला है। अब क्या वैकेंसी है, क्या कंपनी है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, कब से कंपनी रन कर रही है, सारा कुछ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे आपको आवेदन करना है, बस आखिर तक बने रहना। चलिए शुरू करता हूँ आज की भर्ती के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली लेके आता हूँ। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली मिल जाए, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसी अमूमन लाता रहता हूँ। चलिए बात करता हूँ आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइज, आज की जो कंपनी है वो आई है SISL ग्लोबल। जी हाँ गाइज, इंग्लैंड की ये बेस्ड कंपनी रहने वाली है, यानी यूके बेस्ड कंपनी रहने वाली है। सो जिस भी कैंडिडेट का सपना रहा है भैया यूके की किसी बड़ी कंपनी में काम करके अच्छे डॉलर्स में कमाई करने का, वो भी घर बैठकर, तो बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कौन एलिजिबल रहने वाला है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या कंपनी का बैकग्राउंड रहने वाला है। चलिए आगे बढ़े, इससे पहले बात कर लेते हैं भैया कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो आप देख पा रहे हो गाइज, ये SISL ग्लोबल एक IT सर्विस, IT कंसल्टिंग कंपनी जो कि हायर करता है मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए यूएस के लिए। ठीक है, इनका जो कंपनी का जो हेडक्वार्टर रहने वाला है वो रहने वाला है यूएक्स ब्रिज मिडेक्स के अंदर। ठीक है, 10,98,066 इसके फॉलोवर रहने वाले ऑफिशियल पेज के ऊपर। ठीक है, कंपनी के साइज के बारे में बात करूं, 1,000 से लेके 5,000 एम्प्लॉय इनके अभी ये कंपनी में काम कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो जो दिखाता है भैया कंपनी काफी बड़ी है। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इनका? यूएक्स ब्रिज मिडेक्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। प्राइवेट कंपनी रहने वाली है और फाउंड कब से हुई है? 2007, यानी 2007 से कंपनी अपने सर्विसेज दे रही है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब किस चीज में कंपनी डील करती है भैया? क्लाउड सर्विस में, कन्वर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेटा सेंटर सर्विसेज में, मैनेज्ड सर्विसेज में, नेटवर्क सिक्योरिटी में, सॉफ्टवेयर IT सर्विसेज में कंपनी ये डील करती है। तो जिस भी कैंडिडेट का सपना भैया ऐसी किसी बड़ी कंपनी में काम करने का, तो इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। चलिए वापस आता हूँ अपनी पोस्ट के ऊपर। इसके साथ साथ अगर आपका गाइस सपना है कि भैया घर पर बैठकर वर्क फ्रॉम होम की जॉब करके किसी अमेरिकन बेस्ड बड़ी कंपनी में काम करके 1,37,000 रुपए तक महीने का आपका सैलरी उठा सकने का, तो इस वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। क्या कंपनी है, क्या काम है, कैसे आवेदन करना है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, सारा कुछ मैंने इस वैकेंसी के अंदर वीडियो के अंदर बताया आपको। बस वीडियो को देख लीजिए आप। वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको हमारे इस पोस्ट वीडियो पोस्ट के ऊपर, और पोस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। वहां से जाके आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर विजिट कर सकते हो। आगे बात करता हूँ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो गाइस, जो SISL ग्लोबल जो कंपनी है, इसके जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 22 घंटे पहले एप्लीकेशन के ये पोस्ट हुई है इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर। मेरी अमूमन कोशिश यही रहती है कि 24 घंटे के अंदर जो वैकेंसी अपडेट होकर आई है उनकी जानकारी आपको दूं, ताकि आप फटाफट से एप्लीकेशन डाल के आपका भी एक चांस बन सके ऐसी वैकेंसी में स्टैंड करने का। ठीक है, क्योंकि वर्क फ्रॉम की जॉब है बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है, तो इसीलिए कहता हूँ भैया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन डाल पाओ। क्योंकि अब ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, तो भैया ना तो इसमें कोई लास्ट डेट होती है, ना ही कोई इसमें एग्जाम होता है। यहाँ पे सिंपल सा अगर प्रोफाइल आपको पसंद आया था क्लाइंट को, तो वो आपका इंटरव्यू करके पोजीशन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। दोस्तों, जैसा मैं अपनी अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, ये नए व्यूअर्स के लिए है कि भैया अगर कोई भी कंपनी जो जेन्युइन कंपनी होती है, किसी भी कैंडिडेट से ना तो कोई एप्लीकेशन फीस लेती है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्ज लेती है। इन फ्यूचर मैं आपको एक फॉरवर्ड अलर्ट दे देता हूँ कि भैया कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी, चाहे मेरे द्वारा बताई गई हो या किसी और ने आपको बताया हो, आपसे एक सिंगल पैसे का भी डिमांड रखती है, तो आपको सिंपल सा एक ही काम करना है। ठीक है, उसको कोई भी सिंगल पैसा फॉरवर्ड नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज, अपना पर्सनल डेटा आपको प्रोटेक्ट करके चलना है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, OTP वगैरह आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर कोई एम्प्लॉयर आपसे ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी करता हुआ दिखे, तो आपको बस एक ही काम करना है, स्टॉप टॉकिंग देम, उनसे बात करना बंद कर दीजिए और उनके कॉन्टेक्ट्स को ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, बात करूं सैलरी के बारे में, देखिए एज पर द पोस्ट यहाँ पे सैलरी मेंशन नहीं है, बट लोगों ने मुझे बताया है कि भैया अगर सर आप सैलरी का एनालिसिस करके दिया करो। इससे पहले बात कर लेते भैया एज लिमिट के बारे में। ठीक है, तो एज लिमिट एज ऑन द अप्लाई डेट अगर आपकी कम से कम 18 वर्ष रहती है, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बात करते हैं गाइस एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, क्या पद है, कौन क्वालिफिकेशन कर पाएगा। देखिए मेरे पास से बहुत दिन से कमेंट आया, सर डेटा एनालिस्ट की रोल लेके आओ और रिमोटली। ठीक है, तो भैया आप सबके लिए ढूंढ के मैं ले आया हूँ। कोई भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकता है डेटा एनालिस्ट पोस्ट के लिए। ठीक है, इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों आवेदन कर सकते हैं। कंडीशन है कि भैया यूके का क्लाइंट है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास कमेंट आए डेटा एनालिस्ट के, तो मैंने वीडियो बना दी। अगर आप चाहते हो भैया आपकी इंडस्ट्री की वैकेंसी के आप मैं वीडियो बना के लेके आऊं रिमोटली, अगर कोई निकलती है, तो आप फटाफट से मुझे कमेंट कर दी, जिसके भी कमेंट ज्यादा होंगे मैं वीडियो बना के आप सबके लिए ले आऊंगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आपने समझ लिया। चलिए बात कर लेते हैं अब सैलरी के बारे में। देखिए एज पर द पोस्ट सैलरी मेंशन नहीं है। ठीक है,
बट डेटा एनालिस्ट पोस्ट अगर किसी यूके कंपनी में रिमोटली अगर आप काम करते हो, जैसे मैंने गूगल एनालिसिस किया है, ठीक है, और एंट्री लेवल के पद के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हैं, यानी अगर आपको 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भैया वहां पे आपको जो मिनिमम सैलरी पैकेज होता है ना अच्छी कंपनी में, ठीक है, वो 8 से 12 लाख पर ईयर का होता है। अगर इसे मंथली हम कन्वर्ट करें तो 65,000 से 1 लाख के बीच में आपकी मंथली सैलरी हो जाती है, अगर यहाँ पे आप सिलेक्ट होते हो तो, ठीक है। ऐसे ही मिड और सीनियर लेवल वाले कैंडिडेट के लिए अगर 3 से 6 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो आपका जो मंथली जो ईयरली पैकेज बनता है वो बनता है 12 लाख से 22 लाख के बीच में, यानी 1 लाख से 1,83,000 के बीच में आपकी यहाँ पे सैलरी हो जाती है। सीनियर एनालिस्ट जो होते हैं उनका जो पैकेज काफी अच्छा होता है, 22 लाख से 35 लाख का पैकेज होता है, यानी 1,83,000 से लेकर 2,90,000 रुपए तक सैलरी एक सीनियर एनालिस्ट उठा सकता है, अगर उसकी किसी अच्छी कंपनी में जॉब लगी है और रिमोटली लगी है और विदेशी कंपनी में लगी है, ठीक है। तो भैया बाहर की कंपनी के हिसाब से ये सैलरी कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां के जो पेमेंट करते हैं लोग वो यूएसडी में करते हैं, और आप सभी को पता है कि यूएसडी का रेट कितना ऊपर जा चुका है, $1 का रेट 94 के आसपास है, ठीक है। अगर वहां का ₹1 तो लगा लो इंडिया के 94 रुपीज के आसपास यहाँ पे हो जाएगा, तो वहां का जो बेसिक पे होता है इंडिया के हिसाब से काफी अच्छा पैकेज मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि क्या आपको काम करना है। तो भैया साफ साफ लिखा है, यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द बिजनेस ऑपरेशंस, कि भैया आपका जो रेस्पॉन्सिबल रहोगे बिजनेस ऑपरेशन को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। एंड डे टू डे टेक्निकल सर्विसेज ऑपरेशंस, और जो डे टू डे जो प्रतिदिन आपकी जो टेक्निकल जो ऑपरेशंस होते हैं ऑफ इंटरनल डेटा कलेक्शन का हो गया, ठीक है, जैसे एप्लीकेशंस के अंदर आपको लार्ज एप्लीकेशन जो होती है उसके अंदर डेटा कलेक्शन का आपका काम यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। The process include data delivery, compliance alignment, process maintenance, life cycle management, planning of data extracting, deliver and disposal process from a variety of production business applications। कि भैया ये कह रहा है कि भैया अलग अलग जो बिजनेस एप्लीकेशन होंगी उनसे आपको करना क्या, डेटा डिलीवरी करनी है, कॉम्प्लायंस अलाइनमेंट करना है, प्रोसेस मेंटेनेंस करना है, ठीक है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आपको हैंडल करनी है, प्लानिंग करना, डेटा एक्सट्रैक्टिंग का प्लानिंग कैसे होती है वो आपको करना है। तो बेसिकली ये आपका काम सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। An ongoing commitment to improving the user experience, lowering the cost of ownership and balance risk is required to each application with the emphasis of continuous improvement। ठीक है, तो भैया कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट यानी लगातार सुधार पर जोर देते हुए प्रत्येक जो एप्लीकेशन होती है उसके यूजर एक्सपीरियंस को आपको बेहतर बनाना है, ठीक है, ओनरशिप की कॉस्ट को कम करना है, रिस्क बैलेंस को मैनेज करना, ये आपका काम यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, कौन इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। पहली चीज इसमें लिखा है, वी आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल्स विद दीज एसेंशियल स्किल्स आर एक्सपीरियंस टू सक्सेड इन द रोल, कि भैया जो भी प्रोफेशनल रहेंगे अगर उसके पास नीचे वाली स्किल है तो हम ऐसे बंदे को हायर कर लेंगे। अब क्या क्या स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस मैनेजिंग आईटी सर्विसेज ऑपरेशनल प्रोसेस, कि भैया एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी सर्विस और ऑपरेशनल प्रोसेस को मैनेज करने वाला बंदा, विद एबिलिटी टू डिलीवर वर्क विद एग्रीड सर्विस लेवल्स एंड टाइमलाइंस, कि भैया जो अपने काम को टाइम रहते हुए समय सीमा में कंप्लीट करके दे दे, ठीक है। दूसरी चीज, वर्किंग नॉलेज ऑफ SQL फॉर रनिंग क्वेरीज एंड स्क्रिप्ट्स वैलिडेटिंग डेटा कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, कि भैया क्वेरीज हो गया, स्क्रिप्ट चलाने वाले डेटा की जो पूर्णता होगी, कंप्लीटनेस होगी, एक्यूरेसी होगी, आपको जांच करनी है, वैलिडेट करनी है, किसके लिए, SQL यानी SQL जैसे बोलते हैं हम, ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग स्किल सपोर्ट ऑटोमेशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, पाइथन इज प्रेफर्ड, कि भैया अगर आपको पाइथन की नॉलेज है, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग की नॉलेज है, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग सपोर्टिंग डे बाय डे सर्विस ऑपरेशंस, ट्रबल शूटिंग इश्यूज, मेकिंग साउंड टेक्निकल और प्रोसेस डिसीजंस, कि भैया रोजमर्रा की जो सर्विस होती है, ऑपरेशंस होते हैं, उनको सपोर्ट करना, उनकी कोई समस्या आती है उनको आपको सुलझाना, ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। क्लाइंट किसे प्रेफर करेगा, भैया अगर आपको डैशबोर्ड का, रिपोर्ट इन पावर बीआई का एक्सपीरियंस, तो क्लाइंट आपको प्रेफर करने वाला है। एज़्योर AWS GCP का एक्सपीरियंस है तो क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है, ठीक है। ITIL की बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो भी क्लाइंट यहाँ पे आपको प्रेफर करने वाला है। इसके साथ साथ अगर आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है एजाइल वेज की, ठीक है, वर्किंग विद रिलेटेड टूल्स जैसे Jira हो गया, Azure DevOps हो गया, इनकी अगर आपको नॉलेज है, जैसे स्क्रम हो गया, कैनबन हो गया, ठीक है, तो क्लाइंट यहाँ पे आपको प्रेफर करने वाला है। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझे मैसेज कर देना। आने वाली अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ रिमोट वर्क एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि भैया एक वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के काम करना है, तो आपके पास एक अच्छा सा एनवायरनमेंट होना चाहिए काम करने के लिए। अच्छा एक रिलायबल इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए, 30 MBps डाउनलोड, 20 MBps अपलोड स्पीड, ठीक है। बैटरी का बैकअप आपको होना चाहिए, अगर लाइट चली जाती है तो आपका लैपटॉप बंद नहीं होना चाहिए। तो ये सभी रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पे रहने वाली है। बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है, उनका जो सिलेक्शन रहेगा, पहले आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, स्क्रीन होगा। अगर रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। अब वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग क्या होती है भैया, वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। MS टीम या गूगल मीट के द्वारा आपका ये इंटरव्यू रहेगा। अगर ये एप्लीकेशन आपके लैपटॉप में नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी एप्लीकेशन के लिए अभी फिलहाल क्या चाहिए, आपका एक अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल आपको होना चाहिए। अगर नहीं आता है बनाना तो मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज कर लो, वहां पे मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना है। लास्ट में बचता है भैया आवेदन कैसे करना है। इस वैकेंसी का मोड ऑनलाइन रहने वाला है। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जो भी एलिजिबल है, सबसे पहले करना क्या है, गूगल पर सर्च कर लो जॉब्स मंडी, पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कर लेना, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करोगे, सीधा आप हमारे इस पोस्ट पर आ जाओगे। पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, नीचे मैंने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दे दिया, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके सीधा कंपनी के पेज पे आपको रिज्यूम अपलोड करना है। रिज्यूम अपलोड करोगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है।
अब आवेदन कैसे करना है उसको मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आप देख पा रहे हो डेटा एनालिसिस की रोल है, SISSL ग्लोबल कंपनी का नाम है। इंडिया के लिए वैकेंसी निकली है, 22 घंटे पहले वैकेंसी आई और 200 से ज्यादा एप्लीकेंट ऑलरेडी इसमें सबमिट हो चुके हैं। ठीक है, अब पोजीशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो मैं आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ। मस्ट हैव स्किल्स क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ और प्रेफर्ड स्किल्स क्या है वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। आवेदन कैसे करना है, राइट साइड में अप्लाई का बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे। अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो इजी अप्लाई के नाम से दिख रहा होगा। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे, सीधा आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना है तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था भैया कि अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। ठीक है, जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम होम की है, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। आई होप गाइज वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली नई अपडेट्स के लिए। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर लो यार, थोड़ा सपोर्ट किया करो। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।